थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है, तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता हूँ और ना ही तुमसे कोई एहसान लेना चाहता हूँ। यहाँ तक छोड़ना था छोड़ दिया। ऑलराइट? ठीक है, पर फिर भी थैंक यू। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए जो मेरा दिल और ये गाड़ी का पेट्रोल चला है ना, उसका बिल भिजवा दूंगा तुम्हें, प्लीज पे कर देना। क्या है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो, घर वर बना लिया है, तो आई एम श्योर बिल तो क्लियर कर लोगी ना। हाँ, और किसी का देना दे आपका तो टाइम पर चुका ही देंगे। अब क्या है ना, आप ही की बदौलत तो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सबके बिल टाइम पर चुका पाते हैं। आई एम सो लकी। क्या? तुम्हें क्या हुआ है? हमें क्या हुआ? ठीक है हम बड़े। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। अरे संभाल के। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। अब बताती हूँ मैं इस 3 फुटिया को, मुझसे पंगे ले रहा था ना ये। वापिस से तो मेरा फेवरेट है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ ये आपका फेवरेट टॉय है। खड़ी रहो आरव। आरव रुको यहाँ पे। मेरा टॉय है। आपको पटाखों के साथ बहुत मजा आता है ना, उसको जलाने में, उसके साथ खेलने में, और इसीलिए आपने चाची के पीछे पटाखे लगा दिए। हाँ इसीलिए ना सरू चाची का भी बहुत मन कर रहा था आपके साथ खेलने के लिए। हाँ वो देखो सरू चाची ने क्या किया, आपके फेवरेट टॉय के पीछे पटाखे लगा दिए। मेरे रब्बो मैं इसको प्लीज मत चिल्लाओ। अब देखना 1 2 3 में फट। हाँ, वो देखो। हाँ, आपको टॉय जल गया। ये बड़ा मजा आया। किसने कहा था आपको चाची से पंगे लेने के लिए? देखा चाची ने आपको 1 मिनट में सबक सिखा दिया। बताओ। दिवाली से पहले ही दीवाना निकल गया रोबोट का।
है ना? जाओ अपनी दुर्गा मम्मी के पास जाओ, बता दो कि सरू चाची ने आग लगा दी आपके रोबोट में। जाओ ना, जाओ, अरे जाओ। मम्मी, चाची ने मेरा बॉम्ब से रोबो पर जला दिया। तो इनको ये गंदी चाची है। आरव, रोना बंद करो, बंद करो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पता है तुम्हारे कमरे में ना और बहुत बड़े बड़े टॉयज है, और भी अच्छे वाले। जाओ जाके खेलो। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मम्मा और आरव हम दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं। कैसी आइडिया? अच्छी है ना? तो एक काम करो, तुम जाओ और अपने कमरे में जाके छुप जाओ। मम्मा आके आपको पकड़ लेगी। जाओ। दुर्गा दी, क्या कर रही हैं आप? दुर्गा दी, मेरा हाथ छोड़िए। दुर्गा दी, आप अच्छा नहीं कर रही हैं। क्यों हिटलर बन रही हैं? आपको पता है ना कि आप जो कर रही हैं मेरे साथ वो बहुत बुरा होगा। मैं अंतरा जी को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। अंतरा को फोन करेगी तू? हाँ, छोड़, मेरा हाथ दर्द हो रहा, छोड़िए। दुर्गा दी, मेरा हाथ क्यों बांध रही है? छोड़िए, खोलिए मेरा हाथ। दुर्गा दी, छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? दुर्गा दी, खोलिए मेरा हाथ, क्यों बांधा आपने? सरू, कितना घमंड है तुम्हें, और इस घमंड में तुम हमेशा भूल जाती हो। आरव दुर्गा जिंदल का बेटा है, और जब भी उसके साथ कुछ गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, और तुम्हें कैसे चुप कराना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी क्या है ना सरू, पूरा घर बहुत परेशान है तुम्हारी इस बड़बड़ से। थोड़ी शांति बनी रहेगी ना, उनके कान को भी थोड़ा सुकून मिलेगा, और तुम्हारी जुबान जो 2400 घंटे 1760 बातें करती है ना, उसे भी तो आराम मिलेगा ना। एक मिनट। Enjoy. कैसी हो तुम गुड्डन? तुम ठीक तो हो ना बेटा? कहाँ थी रात भर? हम कितना परेशान हो रहे थे। ना फोन छोटा ना सा गाड़ी कुछ। का एक्सीडेंट हो गया था इनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी गुड्डन को सही सलामत घर वापस लेकर आए। चलता हूं। जी। कहा जा रहा है कि आप गुड्डन के एक्स हस्बैंड हैं, क्या ये बात सच है? कहा तो ये भी जा रहा है कि आप दोनों में बेइंतहा प्यार था, फिर ये दूरियां क्यों? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदल, आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझे? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदल, आप ऐसे चुप क्यों हैं? आपको जवाब देना होगा। आप खामोश क्यों हैं? आपकी खामोशी का मतलब क्या समझे मिस्टर जिंदल? देखिए, ये सही तरीका नहीं है, ये हमारा घर है। आप लोग जाइए यहाँ से। सवाल पूछना हमारा हक है मैम। सवाल पूछना आपका हक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन जगह और समय देखकर सवाल पूछा करिए। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। चलिए सर, आप दोनों को एक साथ देखकर क्या ये माना जा सकता है कि गुड्डन और अक्षत दोनों एक साथ होने वाले हैं? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदल, आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है? बोलिए मिस्टर जिंदल। गुड्डन जी, आप ही बताइए, क्या आप और मिस्टर जिंदल एक दूसरे के साथ नजर आएंगे? जवाब दीजिए मिस्टर जिंदल। ओह गॉड। एक मिनट। तो कोई मसालेदार खबरों के बिना आप यहाँ से जाएंगे नहीं हो? कुछ ना कुछ मसालेदार चाहिए ही होता है ना आप लोग को। हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक मिनट। यहाँ से तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, पर अरे बाप रे, ये पढ़ा आपने? भोपाल में 10 बच्चे ठिठुरते हुए पाए गए और एक भी नहीं गया मदद करने। अरे आप में से एक जना तो चला जाता। कमाल करते हैं आप लोग। एक सास ने अपनी बहू को जलाकर मार डाला, वो भी दहेज के लिए। एक बाप ने नशे की हालत में अपनी ही बच्ची की जान ली। क्या खुसर पुसर क्या कर रहे हैं सब लोग? ये सब खबरें नहीं पड़ी होंगी ना? हाँ,
इन सब में आपका योगदान नहीं रहा होगा ना, क्योंकि इन सब में तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको तो चाहिए गॉसिप, मिर्च मसाले, कहीं से कुछ चटपटा, है ना? इनसे तो किसी का भला हो जाएगा, किसी का अच्छा हो जाएगा, या फिर क्राइम होने से रुक सकता है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? और तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप लोग, कम से कम अपना काम तो ईमानदारी से कर सकते हैं ना। तो रिक्वेस्ट कि हमारी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने देंगे तो अच्छा होगा। अब खुद से चले जाएंगे या? एक मिनट। भाई ये लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? इतनी मेहनत से, इतनी मशक्कत के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हक बनता है इनका ये जानने का कि एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर। भाई कल को पता चला किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा छाप दिया। आई डोंट वांट एनी रूमर्स अबाउट मी। तो बात यह है कि मेरी और मेरी पत्नी अंतरा की चौथी वेडिंग एनिवर्सरी है और मुझे लगा कि इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए क्यों ना एक बड़ी सी पार्टी रख दी जाए। अब कोई भी पार्टी बिना किसी नाच गाने के आई मीन एंटरटेनमेंट के पूरी कैसे हो सकती है? तो मैं यहाँ इंडिया की लेटेस्ट सुपरस्टार को साइन करने आया हूँ। आई वांटेड टू परफॉर्म। मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में ये एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस करें। मैं एडवांस भी लाया। एक्सक्यूज मी। ये 5 लाख रुपए का एक चेक है, इसको आप एडवांस समझ के ना रख लीजिए अपने पास। आपका जो भी बाकी का रेट है मैं आपकी मैनेजर साहिबा से पूछ लूंगा और इवेंट से पहले आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। सो आई होप वी हैव अ डील। आओगे ना? आपकी सालगिरह और हम ना आए, जरूर आएंगे मिस्टर जिंदल। आई लाइक योर प्रोफेशनलिज्म। जल्द मिलेंगे हीरोइन साहिबा। तो दुकानदार नु बोल के आएंगे ना। अरे कौन है आप लोग? और बिना पूछे अंदर कैसे चले आए? बिना पूछे नहीं माँ जी, हमें बुलाया गया है। आज शाम को पार्टी है ना, तो उसकी डेकोरेशन के लिए बुलाया। पार्टी? मेरे ही घर में पार्टी है और मुझे ही पता ही नहीं। देखिए भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। यहाँ पर पार्टियां हुआ करती थी पर सालों पहले, और अब तो यहाँ पर सूना ही रहता है। पर अब ये सूनापन दूर होगा लक्ष्मी बहू। अब क्या पूरा डायलॉग सुन के जाएगा? हो गई हीरो की एंट्री, मुद्दा समझ में आ चुका है सबको। चलो जाओ, जाके सजावट करो। जी सर, आओ चलो। कंफ्यूज मत होइए माँ, आज शाम की ये पार्टी मैंने ही रखी है। ये तैयारियां मैं ही करवा रहा हूँ। पर किस खुशी में बेटा? किस खुशी में? आज अंतरा और मेरी शादी की चौथी सालगिरह है ना माँ, उसी के लिए ये पार्टी रखती है मैंने। अब किसे मिलेंगी खुशियां और किसके हिस्से में आएंगे गम, ये तो पता चल ही जाएगा ना माँ, जब होगी आज शाम की ये पार्टी खत्म। लेकिन लला, इन 4 सालों में
तूने अपनी शादी की सालगिरह मनाई ही नहीं, तो फिर इस बार क्यों? इस बार क्यों? क्योंकि आज से पहले मेरे पास अपनी सालगिरह मनाने की कोई वजह नहीं थी मां, पर आज है, और वो वजह है गुड्डन। सही कहा था मां आपने, कोई अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकता, और जब किस्मत इतनी वाहियात हो तो इंसान उसके मुंह लगना भी नहीं चाहता। मेरी बकवास किस्मत की वजह से कल पूरी रात मैं उस हीरोइन के साथ था। अपने जिस गुस्से को शांत करने के लिए मैं दिन रात शराब का सहारा लेता हूं ना, उसे देखकर वो गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि अब शराब भी असर नहीं कर रही। उसे आज भी लगता है कि मुझे बहुत फर्क पड़ता है ना, तो बस उसकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने ये पार्टी रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो यहां आए और अपनी आंखों से देख के एहसास करे कि जिस पल उसने मुझे और इस घर को छोड़ा था ना, ठीक उसी पल से मेरे दिल में उसके लिए प्यार और उसकी फिक्र सब खत्म हो चुकी है। पर बेटा एक बार और सोच ले। वैसे जो तू कर रहा है ना, मेरी माने तो तू सही कर रहा है। तू तेरा गुस्सा जायज है, भाई क्यों ना हो, वही डंके की चोट पर तुझे छोड़ के गई थी, भाई उसको भी पता चलना चाहिए कि उसके बिना मेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है। आज उसको बता ही दे कि तू उसके बिना अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन गुड्डन के लिए आज की पार्टी बहुत यादगार होगी। ये जो 4 साल से भ्रम में जी रही है ना, वो उस भ्रम को मैं तोड़ दूंगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है। क्या आपको एजी को रोकना चाहिए और आप उनको और बढ़ावा दे रही है? मतलब अरे लक्ष्मी बहू, इस पार्टी की वजह से मेरी बहू, मेरी गुड्डन 4 साल बाद वापस अपने ससुराल में आ रही है। ओह, अब समझी? अरे वाह दादी, आप तो बहुत ही स्मार्ट निकली। पर दादी, जितना गुस्सा एजे में है, आपको कोई उम्मीद है कि वो लोग साथ में फिर से आ पाएंगे? आज तो मेरी उम्मीद और भी पक्की हो गई है। शायद तूने ध्यान दिया है कि नहीं, आज 4 साल बाद पहली बार लल्ला के मुंह से गुड्डन का नाम सुना है मैंने। ये संकेत है इस बात का कि आज भी मेरे लल्ला को गुड्डन के नाम होने का फर्क पड़ता है। बस अब कान्हा के आशीर्वाद से शाम की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अब तो बस मुझे भी शाम का इंतजार है। यस गुड्डन मैम, आज आपका कैसा मेकअप करे? मेरी और मेरी पत्नी अंतरा की 4थी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं यहाँ इंडिया की लेटेस्ट सुपरस्टार को साइन करने आया हूँ। कुछ ऐसा मेकअप कर दीजिए जिससे चेहरे की खुशी दिखे, सिर्फ उसके पीछे का दर्द नहीं। ये सब आखिर हो क्या रहा है रेवती? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह दामाद जी का अचानक गुड्डन को न्योता देना, 4 साल बाद ऐसे मौके पर गुड्डन का अपने ससुराल वापस जाना, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बेटा। रेवती, तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है बेटा? पापा, आप भी तो चाहते थे कि दी ससुराल वापस जाए। चाहता तो मैं अभी भी हूँ बेटा, लेकिन ऐसे मौके पर ये सही कैसे हो सकता है? जहाँ से मैं देख रही हूँ वहां से आप देखेंगे ना, तो आपको भी ये सही लगेगा। 4 सालों से दी ने अपने इमोशंस को दबा के रखा था, तो अंदर ही अंदर घुट के मरने से अच्छा है कि दी उन इमोशंस को फेस करे। और आज पार्टी में वही होगा, जिन फीलिंग्स को दी ने छुपा के रखा था वो सब aamne आएंगी, और तब इनको यकीन होगा कि वो लोग अभी भी मैटर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सही हुआ। पापा, यकीन करिए मेरा, सब सही होगा।